स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज का सरमन फिनिश योर आउटडोर वर्क, अपना काम बाहर मुकम्मल कर। इमसाल 24वां बाब 27वीं आयत, अपना काम बाहर तैयार कर, उसे अपने लिए खेत में दुरुस्त कर ले, उसके बाद अपना घर बना। और 32वीं आयत, तब मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया, हां मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई। 33वीं 34वीं आयत, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ, इसी तरह तेरी मुफलिसी राजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। और दूसरा तवारीख दूसरा बाब पहली दूसरी आयत, तो सुलेमान ने इरादा किया कि एक घर खुदावंद के नाम के लिए और एक घर अपनी सल्तनत के लिए बनाए। और सुलेमान ने 70,000 बार बरदार और पहाड़ में 80,000 पत्थर काटने वाले और 3,600 आदमी उनकी निगरानी के लिए गिनकर ठहरा दिए। और लास्ट रेफरेंस इब्रानियों 13वां बाब उसकी 11वीं 12वीं आयत, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारे के वास्ते ले जाता है, उसके जिस्म खैमगाह के बाहर जलाए जाते, इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। आमीन। और मरकजी आयत रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत, कोशिश में सुस्ती ना करो, ग्रीक वर्ड प्रोपेथिया, जिसका मतलब सिर्फ ट्राई नहीं है, इसका मतलब है सख्त यानी स्ट्रगल, मेहनत जो है, इसके हवाला से। और ये बगैर गोल टारगेट के नहीं होता। जो इमसाल में बात पढ़ी गई है 24वें बाब की 27वीं आयत, अपना काम बाहर तैयार कर, बाहर से मतलब आउटडोर वर्क। और फिर अगली बात सुलेमान कहता है फिर अपना घर बनाना। पहले अपना काम बाहर आउटडोर वर्क, अपनी जिम्मेदारी जो आप काम करते हो, जॉब है, बिजनेस है, वो करते हो, वो आप प्रिपेयर करें, फिनिश करें, मुकम्मल करें। सिर्फ 1 महीने का टारगेट नहीं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 1 साल का दिया जाता है, जिसमें बारिशें होती हैं खेतों के ऊपर। तो खेतों से सारी इकोनॉमी जो है ओल्ड पीरियड में बताएगी। आजकल तो गोल्ड को सामने रख के की जाती, उस वक्त भी था। पर जो बिजनेस का काम था, रेवड़ पालना और खेती बाड़ी करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होती थी स्पाइसेस की दूसरे मुल्कों के अंदर, गोल्ड भी, दूसरी चीजें भी। पर जो नेचर के अंदर सिखाया गया है वो 1 साल की जद्दोजहद जो है। तो ये सुलेमान ने ये टारगेट खुद भी लिया, दिया भी, कि अपना आउटडोर वर्क जो है, अपना काम जो आप करते हो उसको मुकम्मल कर, फिर अपना घर बनाना, फिर अपना घर बनाना। पहले काम फिर घर। तो घर के हवाला से हम होम भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं। दुनिया की आप डिक्शनरी देखेंगे तो वो हाउस को कहेंगे खाली बिल्डिंग, और होम जिसमें लोग बसते हैं। पर हम बाइबल से मानी लेते हैं, जो हमारी स्टडी होती है वो डिक्शनरियों से बाहर होती है, ऊपर होती है। तो जो बाइबल के मुताबिक लिखा है, जब तक खुदा घर ना बनाए, हाउस का मतलब होता है घराना, जैसे हाउस ऑफ डेविड, दाऊद का घराना, हाउस। होम का मतलब होता है ईंट पत्थर का घर, जहां हम रहते हैं। तो ये फर्क हमें पता होना चाहिए। तो लिखा अपना वर्क जो है, अपना काम बाहर मुकम्मल कर, फिर घर यानी घराना बनाना, समझे? फिर तेरा घराना यानी अगर तू शादी करता है या उस शादी के बाद एक खानदान, फैमिली आगे बढ़ती है, तो तू खड़ा हो सकेगा, कायम रह सकेगा। तो अगर सिर्फ एक कमरे की 2 कमरों के अंदर मां बाप के साथ कहेंगे बात ठीक है जी ठीक है, तो फिर घराना नहीं बनेगा, फिर घराना खराब होगा। तो वर्क जो है
ये संभलना, खड़ा होना, मेल फीमेल हर शख्स, जवान अपने घरों के अंदर अपना आउटडोर वर्क जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो पूरी करें। और जैसा कि 24वें बाब में बात कही गई कि बाहर अपना काम यानी आउटडोर वर्क उसको फिनिश कर, प्रिपेयर कर, मुकम्मल कर। आगे लिखा है अपना काम खेत में दुरुस्त कर ले, उससे खेत में, तो फील्ड का जिक्र किया गया जैसे मैंने बताया, रेबर या फिर ये फार्म जो किसान वर्क करते थे, यहां से एग्जांपल ली गई है। और शरीयत में भी ईदें इन्हीं से व्यवस्था की गई है, जैसे ईद फसा, ईद पेंटिकोस्ट, ईद, ये सारा इसी से रिलेट, इन चीजों से फिर फेस्टिवल आते हैं कि जब आप खेत काटते हैं तो ईद पेंटिकोस्ट मनाते हैं, तो वो बाकायदा पीरियड दिए जाते हैं कि ये 50 दिन के बाद होगा, 50 दिन पहले क्या होगा, हफ्तों की ईद क्या है, बीज बोना, फसल काटना। तो जो शरीयत की ईदें हैं वो हमारे कामों से वाबस्ता है, ताकि हम अपने घराने को खड़ा करें और खुदा की हजूर शुक्रगुजारियां लाएं। तो ये इसलिए ये सारी एजुकेशन हमें मिलती है। तो जब कहा अपना काम दुरुस्त कर ले खेत में, इसका मतलब है कि पता होना चाहिए कि समर के बाद विंटर आता है, सर्दी, और एक किसान को पता हो कि उसके कौन से टूल यूज होंगे, कौन सी फसल आएगी, फिर उसको पता हो कि आगे मुझे अब स्प्रिंग, बहार का मौसम मुझे लेना है, और बहार के मौसम के मेरे टूल खेतों के क्या होंगे, क्या कौन से औजार होंगे, कौन से बीज मैंने बोने हैं, कौन सी फसलें मुझे लेनी है। तो मुकम्मल गर्मी सर्दी, और जब गर्मी आती है हार्वेस्ट टाइम आता है, उसमें कौन सी फसलें, कौन से खेत, कौन से फ्रूट गर्मी सर्दी के जो है जिसमें खुश्क मेवाजात बाद में सर्दियों में यूज होते हैं, कौन कौन सा फ्रूट लेना है। एक इकोनॉमी, एक घराने के लिए लिखा मुकम्मल कर, यानी समर, विंटर, स्प्रिंग, ये हर मौसम जो दिए गए हैं, खेतों के अंदर हम तमाम टूल और अपनी लाइफ वहां पर साबित करें कि हम वर्क कर रहे हैं, अपना काम बाहर बोलिए मुकम्मल कर। फिर अपना होम या हाउस बोलिए, चलिए दोनों ले लो, भी होम भी होगा, घराना भी होगा। तो जब लिखा जब तक खुदा घर न बनाए, तो हम ईंट पत्थर की, इसी के ऊपर सारी दुनिया लगी, ईंट पत्थर। और भाई ईंट पत्थर क्या चीज है? घराना, आपका घर, हाउस। और जब हम कहते हैं हस्बैंड, हाउस बाउंड, यानी जो घर का सरबराह होता है, हाउस बाउंड, उसको हस्बैंड कहा जाता है, जिसका मतलब शोहर लिया जाता है। तो शोहर का तो एक मीनिंग नहीं हमारे सामने खुलता, मतलब है जो घर का हेड है। तो हाउस को संभालने वाला, हाउस बाउंड, हस्बैंड, समझे? मेल जो घर का निजाम चलाता है, आजकल तो फीमेल भी उसी तरह वर्क कर रही हैं, उनको शाबाश। तो दोनों मिलकर अपना घराना जो है तश्कील देते हैं, फिर घर दूसरे ईंट पत्थर के भी बन जाते हैं। तो सारी तवज्जो ईंट पत्थर वाले घर पे, वो घर नहीं है, वो बिल्डिंग है। घर जहां आपके फैमिली, आपका घराना, वो घर है, वो हाउस है। तो आप हाउस ऑफ डेविड, दाऊद का घराना उठा के देखें कि खुदा ने कैसे वादे किए। आप अब्राहम का घराना उठा के देख ले, याकूब का घराना। मैं एक पास्टर, मेरा घराना कि मैं किससे मत जा रहा हूं, पीछे एवेंजलिस्ट पास्टर, उनके घराने, आपके घराने, घर बनाए या नहीं, घराने पे तवज्जो है या नहीं, कि घर के ऊपर बस उसी के ऊपर जो है वाइट वॉश करने, उसको ठीक ठाक करना है, वो भी करें, पर पहले घराना खुदा के साथ चले। आमीन। तो लिखा अपना काम बाहर आउटडोर मुकम्मल कर, उसके बाद फिर घर बना, ठीक है? यानी काम करेगा तो तेरा घराना तश्कील पाएगा। रोते ना रहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए रोते रहे, और घर में ठीक आमदन ना हो, रोटी पानी की कमी हो, तो जी
शादी करने का शौक होता मां को, समझे जी, ब्याह करना था और भाई उसको पहले खड़ा करना है। क्या उसका हिस्सा चर्च में आता है? नहीं आता तो फेल है। तो घराना कहां से बनाएगा? समझे? बस दुनिया के अंदर ये तरतीब उनकी समझ से बाहर है, समझे? अपने घराने का, अपने मां बाप का ख्याल, अपने पूरे स्ट्रक्चर का, फैमिली का, जहां तुझे रखा है उसको खड़ा कर, समझे? अब्राहम ने इसहाक की शादी तब की जब लिखा है इसहाक ने 100% पूरा साल 100% जो है वो फसल बोई और काटी। ये नहीं अब्राहम ने कहा चल बेटा हम आए हैं मेसोपोटामिया से निकल के और बाहर के मुल्क में कनान में जा रहे हैं, और भाई वो तो हित्तियों फिरजियों की जगह है। वो मजबे साथ साथ बनाते थे, खुदा के साथ साथ चलते थे तो बरकत आती थी। मेहनत भी, कुएं खोदते थे, अपने घरानों को खड़ा करते थे। तो घराने तो दबे रहे और शादी करके बैठे रहो भाई। ये ऐसी जिंदगियां जो है, इसका मतलब वो अपना वर्क, आउटडोर वर्क मुकम्मल नहीं करते। तालीम के हिसाब से आप ले लें, अपनी जॉब, बिजनेस, जो कुछ भी, ज्यादा हमारे बड़े सगीर में मां बाप अपनी औलाद को खराब कर रहे हैं। मां बाप ही बस यही शौक होता है, ये फारग ऐसी हो जाएगी, बेटी का भी कर दे जी, उम्र है ना बाहर जो, भाई उसको खड़ा तो करो। वो घराने को खड़ा करने वाला हो, घर बन जाएंगे जो होम होते हैं। तो दुनिया इनकी डेफिनेशन नहीं समझती। जब तक खुदामंद घर, जो घराना खुदामंद की तरफ से, यार जी ना रूहानियत का पता, ना बपतिस्मे का पता, ना तौबा का पता, देखो जी हाँ जी बस ठीक ठाक लोग ने बस यही करते। और भाई ठीक ठाक नहीं, को जी हेल वाले लोग हैं, तबाह कर देंगे, बेटी को बेटे को जहन्नम की तरफ धकेलेंगे। नाचते हैं, कूदते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के खुशी का इजहार करते हैं और जा जहन्नम की तरफ रहे। हमने पहले कलीसिया में देखना है, उनकी टाइट को देखना है। इसका मतलब है कि वो जॉब करता है। खुदा वर्क देता था कि लाओ ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर रोटियां बनाकर लाओ, पूले हलाओ, समझे, टाइट लाओ, हर चीज का तो जिक्र है। यह अपना ही नहीं पता तो अपने घराने की क्या कोई फिक्र करेगा, समझे? खुदा की पहचान नहीं तो अपना काम बाहर बोलिए तैयार का या मुकम्मल का, मुख्तलिफ वर्ड है, प्रिपेयर करना भी, फिनिश के अंदर भी है। तो उसके ऊपर आपका फोकस, आपकी तालीम के ऊपर भरपूर आप खड़े हो। तो ये जी सुलेमान ने जो विजडम रखता है ये बात कही है, फिर अपना घर बनाना। आमीन। क्या कहा? नहीं पहले घर बना ले, किस्ता दे, उधार पकड़ के ये चीजें चूजे, और ना बेटा जॉब करे, ना घर लाए, ना ला के मां बाप के हाथ में रखे पैसा, तो कहे जी बस मेरी शादी कर दो। ओ भाई मरना है, खुदा के साथ चल। शादीशुदा है तो शादी से पहले कलीसिया के अंदर दिखे, गवाही हो ताकि तू बरकत पाए। वहां तो होना नहीं। तो मां बाप ही अपने बच्चों की बर्बादी करते हैं, याद रखिए। वो खुश है ना औलाद देख के, औलाद की औलाद, और भाई ये मुश्किलों में आपने डाला है, समझे? इसलिए अपना काम बोलिए बाहर मुकम्मल, एजुकेशन मुकम्मल, आपकी जॉब, आपकी हालत, आप ठीक ठाक स्टैंड करें, फिर अपना घर बनाना। तो ये जो स्ट्रगल के अंदर, कोशिश के अंदर यही बताया जा रहा है। मगर कई लोगों को देखा मेरा सरमन सुनने के बाद बाकी कामों में तेज हो जाते हैं, मगर रूहानी काम के अंदर वो वहां के भाई, और भाई आपको दोनों साइड बताई जा रही है। तो
फिर तो आपको मेरा जिस्मानी फायदा ही होना है, इस तरह नहीं। तो फिर जब मैं देखता हूं वो रूहानी रुख मुझे नहीं दिखता, तो मुझे फिर गुस्सा आता है कि भाई तूने यही पहलू मेरा पकड़ा, ये तालीम से सीखा, पहले रूहानी बात के ऊपर तो खड़ा दिखे मुझे, बाकी तो सारी चीजें हो जाएंगी। आमीन। अपना काम बाहर यानी आउटडोर वर्क मुकम्मल कर, तैयार कर, खेत में उसे दुरुस्त कर ले। यशायाह की किताब 26वां बाब पढ़िए। क्या किसान हर रोज हल चलाता है? नहीं, हल चलाता है, फिर उस जमीन को हमार करता है, बीज बोता है, उसके बाद फसलें होती हैं, और फिर उन फसलों के टूल अलग अलग होते हैं। गंदम किससे काटनी है, कपास किससे काटनी है, फल किन टूल से काटते हैं, फिर जीरा और सौंफ, ये चीजें छोटी छोटी ये किन से काटनी है। क्या जीरे के ऊपर गाड़ी के पहिए घुमाते हैं? तो मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ, हर एक जिंदगी जो कलीसियाओं में आती है, हर एक का टूल पास्टर को पता हो कि फर्क है, इसको कैसे डील करना है, इस घराने को कैसे डील करना है, इस शख्स को कैसे डील करना, हर एक की डोज फर्क है, हर एक की ट्रेनिंग करना फर्क फर्क जो है हमें बाइबल सिखाती है। तो हम ये वर्क करते हैं बादरानों के अंदर। कलीसियाओं के अंदर रूहें नहीं बचाई जाती, याद रखिए। कलीसियाएं ईमानदारों, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वो मसीह का बदन वर्शिप के लिए आता है। यहां लाइनें लगी होती है बीमारों की, यहां लिखी थी तौबा करो, भी चर्च में भी तौबा कराई जाती है, तो फिर आप अनजान हैं बाइबल से। आप लोग बिलीवर हो, आप ईमानदार हो, आपको टीचिंग चाहिए, आपने वर्शिप उठानी है, आपने फ्रूट देना है, फल देना है खुदावंद के नाम को जला। तो हम अपना सारा वर्क बाहर करते हैं पूरा वीक, यहां पर बिलीवर आता है, ईमानदार आता है। इसलिए हम बीमारों के लिए भी दुआ करते हैं। पर वो एक थोड़ा जस्ट आप मामूली टाइम ले, 2 मिनट ले रहे, बस काफी है। खुदा को कहें कोई बीमार है, आप यहां पर 2 घंटे हीलिंग के ऊपर ही कलाम सुनाना और हीलिंग ही करते रहना, वो कैसा ईमानदार है जो बीमारी रहता है। इसलिए दुरुस्त कर ले, सारे मौसमों के मुताबिक तेरी प्लानिंग हो कि समर में, विंटर में, स्प्रिंग में, तो हमें किस तरह ये अपने आप को लेके चलना है। आपका जो बिजनेस हर मंथ, अगला मंथ कर्जों में ना फंसते जाओ, उधार पकड़ पकड़ के अपने आप को मुश्किल में ना डालते जाओ। वर्क करना है, तैयार करना है, काटते हैं, खड़ा करना है, मेहनत, ये हाथ दिए गए। तो सुलेमान फिर एक मिसाल देता है। मैं काहिन के पाकिस्तान से गुजरा, वो बिच्छू बूटी से भरा हुआ था और उसकी संगीन दीवार, प्रोटेक्शन वॉल जो पाकिस्तानों के चौगिर्द लगाई जाती है, वो गिरी हुई थी। तो दीवार, प्रोटेक्शन वॉल इसलिए लगाई जाती है कि दरिंदा कोई ना अंदर आए और अंदर जो फलदार दरख्त होते हैं वो कायम रहे। तो कहता है, सुलेमान कहता है कि मैं गुजरा, हिकमत वाला ही देखेगा ना। आज की दुनिया के अंदर लोग देखते हैं कि बड़ा अमीर आदमी, उसकी स्टडी करते हैं, जरूर करो उसकी तरह हो जाओ, हो सकते हो तो मोटिवेशन मिलती है। तो हम नहीं कहते, पर ये फुलिश लेजी मैन को वॉच करता है। कहता है कि मैंने उस पर गौर किया, निगाह की, देखा ये क्यों गरीब है, क्यों मुफलिस है, क्यों। उसका रिजल्ट उसने कहा कि मुफलिसी जो है, गुर्बत जो है, ये रागन की तरह, यानी जो जिससे ने बर्बाद कर दिया हो वो तुझ पर आ पड़ेगी, लूट लेगी, तेरी जिंदगी तबाह कर देगी। जो हमारा रिजल्ट होता है ना, फ्रूट, यानी मेरी जिंदगी में जिस्मानी रूहानी जो फ्रूट है ना, मैं वही हूं। बस ये नोट कर लिया करें, दरख्त का यही फल होता है कि जिस्मानी तौर पर क्या बरकत है मेरे पास और रूहानी तौर पर मैं कहां खड़ा हूं, बस ये देख लो। तो वो आप दरख्त है। तो वो लिखा कांटों से, बिच्छू बूटी से भरा हुआ वो खेत था। कहता मैंने निकाह की। मैं घरानों के अंदर ये कलाम सुनाता हूं, ये बरकत आपको
ऑटोमेटिकली मिल जाती है आप खुदा के साथ जब चलना शुरू होते हैं। और खादमों को मैं रिजल्ट देखता हूं कि वो किस तरह जब शानी से मेरे साथ, केले नहीं, मेरे साथ हम माइंड होकर चलते हैं या नहीं, बस ये देखता हूं। और रिजल्ट लाते हैं या नहीं। रिजल्ट नहीं है तो बिच्छू बूटी, कांटों से भरा खेत। कहता मैंने निगाह की, गौर किया, खूब गौर किया तो 3 बातें लिखता है। लिटिल स्लीप, लिटिल स्लंबर, एक झपकी, लिटिल फोल्डिंग हैंड। कहता जरा ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं जो भी तेरे हाथ ऐसे ना हो, घर में बैठे होते हैं ना हाथ पे हाथ भी, क्यों जरा हाथ पे हाथ, जरा यानी थोड़ा सा भी आपने इस तरह आराम किया, रेस्ट दिया, अपने हैंड्स को फोल्ड किया रेस्ट के लिए, यहां तक गया कि ये खेत तेरा, ये क्यों ऐसे हाथ हुए, तेरे हाथ काम करते मुझे दिखते। ये जो 10 उंगलियां हैं, 10 फिंगर्स, जरा हाथ रख के बैठ गया, 5 मिनट बैठ जाए, 10 मिनट बैठ जाए तो कोई काम रुकेगा ही ना, कि नहीं रुकेगा। आपको 8 घंटे आराम मेडिकली है, करो सो, बाकी वक्तों में भी ऐसे हाथ पे हाथ बस रख के बैठे। पढ़ने का टाइम हो तो भी हाथ पे हाथ रखे हुए, या हाथ और चीजों की तरफ जो है दुनिया की तरफ दिखे जा रहे, फिर काम करते हुए दिखे। घर के अंदर आपका वर्क दिखे, कलीसिया के अंदर वर्क, हाथ पे हाथ नहीं, रूह नहीं जीती जाती तो हाथ पे हाथ है। इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाए जाते, हाथ पे हाथ है। वर्शिप के लिए हाथ नहीं उठते तो हाथ पे हाथ है। तो लिखा है ये बिच्छू बूटी जो खेत में आई है, लिखा है थोड़ी सी नहीं, लिटिल स्लीप। कहते हैं सो ही लो, सोने का टाइम नहीं होता उस वक्त की मैं बात कर, लिटिल स्लीप। मसलन आपने कह दिया ना बस है वो काम का वक्त, और आप कहते हैं लिटिल, बस थोड़ी सी मैं सो लूं, भी क्यों, आपका काम आगे चला जाएगा, आप लेट हो जाएंगे, अपना वक्त क्यों खोते हो। लिटिल स्लीप, लिटिल स्लंबर, एक छोटी सी झपकी, मसलन झपकी आपने दे दी तो नींद आ गई आपको। थोड़ी सी झपकी, थोड़ा सा आपने इन्वॉल्व कर लिया ना कि बस मैं थोड़ा रेस्ट कर ही लूं, रेस्ट का टाइम नहीं है वो भी, रेस्ट का है, रेस्ट करो, जरूर करो। आपका काम जो दिन का है क्यों रह जाए, क्यों रह जाए, आप क्यों कह कल कर, क्यों कहा। मैं कहता हूं जी टीओजी बस देख, क्यों कहता हूं, मुझे कहना ना पड़े, इसका मतलब बच्चे हैं, वो आए सुने, लाइव सुने, दिखे मुझे, कहें जी टाइम नहीं, क्यों भी टाइम, सारे कामों के लिए टाइम होता है, बाकी सारे कामों के लिए टाइम होता है, खुदा के कामों के अंदर, समझे। जो रेगुलर फेलोशिप है वो जी थोड़े से बिजी हो गए, सुस्त हो गए जी, थक गए थे जी, सर्दी आ गई थी, गर्मी आ गई थी, और भाई अपने टूल ठीक करो, गर्मी सर्दी मौसम बहार हो खजा हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमें बाहर अपना काम मुकम्मल कर। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गुस्से से नहीं, प्यार से जरूर कहा करे, भाई अपना क्यों बात करे, ये बच्चों के नाश्ते का टाइम है, तू सोया हुआ, ये सोई हुई, क्यों, उठ के बैठ, काम कर, नहीं जी बाहरों मंगा लो, वो बाहर वाला जा रहा है, वो काम कर रहा, फिर कहते जी वो बड़े अमीर हैं जी, वो काम करते। दोपहर का वक्त, दोपहर भी यही, चलो फिर आज बाहर से मंगवा लेते हैं, चलो मैं सब्जी बना के रोटियां बाहर से ले आओ, ओ भाई तुम्हारे हाथ नहीं है, समझे। फिर कहते जी महंगाई बढ़ी है, फिर कहते जी तनख्वाह पूरी नहीं है, कुछ और आने चाहिए पैसे, ओ भाई काम, जरा हाथ पे हाथ रखने का वक्त नहीं, अपना काम बाहर तैयार कर, मुकम्मल कर।
फिर अपना बोलिए घर बनाना, यानी बन जाएगा। फिर शादी ब्याह खुशी जो खरीदो हो जाएगी, तालीम हो जाएगी, बच्चों को पढ़ाना है हो जाएगा, काम कर रहे हैं आप। नहीं जी मैं मांग लेता हूं, कोई गवर्नमेंट कोई वजीफा शुरू कर दे, भाई गवर्नमेंट के ऊपर निगाह रखी हुई, कोई रिश्तेदार बाहर गया वो ही दे दे। हाँ, वो अपने लिए घराने के लिए कमाने गया है कि पूरे खानदान के लिए कमाने के लिए गया हुआ है? तुम्हारे हाथ नहीं है, हाथ पे हाथ, जरा हाथ पे हाथ, हर एक के दो हाथ है ना, तो दूसरे के हाथ क्यों देखे, अपने हाथ देखो कहां है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप सबके इंटरव्यू लूं तो आपके हाथ मेहनती है। मैं घरानों में पांव रखता हूं तो पता चल जाता है कि यहां पर सुघड़ औरतें रहती, पता चल जाता है यहां मेहनती बंदे रहते हैं, यहां के बच्चे कैसे तालीम में जा रहे हैं, पांव ही रखने से पता चलता है। समझे? कलीसिया में आपका आना ही बताता है कि हमारी मेहनत बेफायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो स्ट्रगल है हम कर रहे हैं, आप की जिंदगी आप बताती है, इसी तरह आपके घर है। ये बरकतें खुदा के साथ साथ चलने से। तो लिखा कि थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी एक झपकी जो है, या थोड़ा हाथ पे हाथ, आपके हाथ इस तरह जरूर हो पर आराम के वक्त, समझे, काम के वक्त नहीं। और आराम के वक्त जो है घर में कितना टाइम देना है वो भी आपको पता हो। ये नहीं कि बीवी कहे जी तू बाहर ही रहता है, काम में, घर में तो टाइम ही नहीं देता। बीवी बच्चों को उतना प्रॉपर टाइम, आपका हर टाइम डिवाइड हो, पता हो, आप इंसाफ करने वाले हो, आप कलीसिया के साथ, जाफशानी के साथ। ये नहीं कहे जी मेरा काम ही बड़ा है, मेरे पास कलीसिया में मेरे पास टाइम ही नहीं है स्टडी पे आने का, मेरे पास टाइम ही नहीं हो। भाई क्यों? मेरा काम ही बड़ा है भी, इसीलिए तो तुझे काम दिया गया है कि खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा कर। जान के घर बैठे रहते हैं, जान के अपना वक्त जाया ऐसे फजूल। जरूर फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, अब तो हम कहते हैं जरूर देखो हमारे शर्मा, समझे, तो वो तो देखना नहीं, बाकी सारी करामात देखनी। अपना काम बोलिए बाहर मुकम्मल कर, तैयार कर, खेत के अंदर दुरुस्त कर ले उसे, और फिर अपना घर बना, यानी तो काबिल हो जाएगा। इस ये रूहानी है। तो काहिल का जो ताकस्तान है, या घर है, या कलीसिया है, जो काहिल लेजी है, इसी कोशिश में सुस्ती ना करो, लेजी नहीं होना, सुस्ती काहिली नहीं दिखानी, पूरी जाफशानी जो है हमारी जिंदगियों से नजर आनी चाहिए। और फिर जब घर की बात आती है तो सुलेमान खुद ही तो लिखता है, तबारीख की किताब में हवाला पढ़ा, उसने खुदा का घर बनाया और अपना महल, अपने लिए घर बनाया। और बैलेंस, ये नहीं कि बस आजकल के जो बादशाह सदर वजीर आज़म होते हैं, ये अपना ही बनाओ पहले। नैब कहती कहां से लिए पैसे, कहां से आए, बाहर के मुल्क में कैसे बना लिया, समझे, फिर कौम मारे गरीब गुर्बत के अंदर और आप लोग महलों के अंदर, समझे। खुदा के लिए घर बनाऊंगा और अपने लिए, ठीक है, ये लाइफ है। आपका अपना घराना भी ठीक हो और कलीसिया में भी आप उसी तरह जाफशानी। ये नहीं कि अपने घर के लिए सिर्फ जाफशानी। मैंने ये पीछे बताया कि आपकी जॉब, आपका बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये खुदा ने आपको दिया है कि तू भी इसमें गुजरोकात कर और खुदा के पास उसका हिस्सा ला। दोनों काम बैलेंस होने चाहिए। तो लिखा मैं अपना महल और खुदा का घर। अपने महल के ऊपर इतनी डिटेल नहीं उसने दी कि महल में क्या क्या मैंने फिर लगाया। जो दुनियादार थे, आप यज्ञ में पढ़े, सिंगरफ की छतें, क्या क्या
उन्होंने बनाया, पर सुलेमान ने हैकल का जिक्र किया, समझे। और नाम यबूसी के खेत में जहां दाऊद को रोया मिली थी, वहां यह घर बनता है। एक एक स्टोरी उनको पता है, एक एक काम का पता है, कहां हमने यह काम करना है। दाऊद ने इरादा किया, पर खुदा ने कहा तेरा बेटा करेगा। अब इसका मतलब क्या है? बाप ने अपने बेटे को नहीं कहा कि तू कर, उसके अंदर भी इरादा है। खुदा ने हिकमत दी है कि मैं अपने लिए भी घर बनाऊंगा, तेरे लिए भी, उसका इरादा है। आप कहते जी मेरा घर, जब अंदर जाते हैं वाह जी कितना शांत है, बच्चे यहां से बनाए हैं। वो तो भाई खुदा के घर में तेरे पांव नहीं है, तेरे हाथ नहीं है, वहां तेरी खुशी नहीं है जी। आओ, मैं कलीसिया में आ गया, ये तेरा घर है, हाउस है, हाउस ऑफ क्राइस्ट है। इब्रानियों 3 बाब में यही तो लिखा है, घर का मालिक है। मूसा तो मुख्तार था, पर वो मालिक है, वो हस्बैंड है कलीसिया का, हाउस बाउंड है, वो हेड है। और कलीसिया को ना पता हो और उसको ना पता हो कि मेरी कलीसिया कौन सी है, भी दूल्हा को ना पता हो मेरी दुल्हन कौन है, और दुल्हन का ना पता मेरा दूल्हा कौन है। तो सुलेमान ने कहा मैं घर बनाऊंगा, और घर बनाने के लिए बस प्लॉट पे खड़ा हो जाए तो कह जो घर बन जाए, बस घर बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। नहीं, उसको पता है कि खेत में काम किया जाता है, बहुत तैयार किया जाता है काम। पहले मैं इस काबिल हूं कि जो घर बनाना है उसके लिए तमाम प्लान, प्रोग्राम, फाइनेंस, सोना चांदी सब कुछ। एक घर बनाते हैं तो आप कहते हो यहां 2-4 मिस्त्री मजदूर काम करेंगे, लेबर काम करेंगे, हम महीने में 2 में बना जाएंगे, यही कहते हैं ना। वो कहते हैं अजीमुल शान घर बनाना है खुदा का, दुनिया के अंदर पता चल जाए खुदा का घर, अपने महल को नहीं। यहां तो अपने ही ऊपर सारा सजावट लगी हुई, समझे, जो खुदा का वो भी अपने ऊपर ही लगाई जा रहे। दाऊद ने सुलेमान को कहा 1,53,000 हमारे पास परदेसी है, फॉरनर यरूशलेम में रहते हैं, हम उनको काम पे लगा सकते। लिहाजा उसने प्लान किया 70,000 बारबरदार मुकर्रर कर दिए, 80,000 पत्थर काटने वाले, 80,000 पत्थर काटने वाले। जैसा घर होगा वैसे ही फिर आपको टीमें मिलती है ना। टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया की तरक्की थी, टीम से नजर आएगा ना, टीम आप बुझी हो और तरक्की हम बड़ी मांगे, समझे। जैसी टीम होगी वैसा विजन होगा, वैसा काम। तो उसने कहा पत्थर पहाड़ों पे काटे जाने, घर में नहीं पड़े हुए। यरूशलेम के अंदर जो है ये पत्थर नहीं है, पत्थर तो पहाड़ी इलाकों में। देवदार की लकड़ी, यहां तो गोले के पेड़ है, देवदार तो सारे लुबनान के अंदर है। तो चलो ठीक है, बाहर के मुल्क में इसलिए मां बाप अपनी औलाद भेजती है ना कि वहां से कुछ लाए, वो भी खाली हाथ, बजाय कहे जी मेरे पास है ही नहीं। और भाई तुझे भेजा कैसे, क्यों? यार ये तालीम क्यों दिलवाई, क्यों काम तुझे बिजनेस दिया गया, किस लिए? भी तू बादशाह बना है किस लिए? कि कौन का इंसाफ दे। उसने कहा डैडी दे मुझे हिकमत, विजडम, इंसाफ भी करने लगा। पर कहने लगा मैंने पहले इबादत करनी है, वर्शिप करनी है, खुदा के साथ चलना है, और ऐसा आलीशान घर। तो उसने कहा यहां तो 1,000 से काम नहीं, ये पत्थर लाने हैं, 80,000 पत्थर काटने वाले पहाड़ों पर उसने खड़े कर दिए। बाहर ये काम अब तैयार होने लगा, वहां से पत्थर पे हैकल में आकर लगते जाते, समझे। भी तैयार होगा तो लगेंगे ना, कि यरूशलेम के अंदर ही पहाड़ हो ना तो कहेगी पत्थर आ जाए, भी पत्थर मौजा होना ही, या काम करना पड़ेगा हाथ। और 70,000 बारबरदार, यानी वो पत्थर लाने वाले, उठा उठा कर लाते। किस तरह पत्थरों को 70,000 लोगों ने लेके आए। फिर काम होता है,
और 3600 लोग जो थे वो नाज़िम थे, वो उनको वॉच करते थे, उनसे काम करवाते थे, लीडर्स थे। ये टीम वर्क में। और कलीसिया आप मांगे हजारों में, कह जी कलीसिया नजरिया भी तू क्या करता है कलीसिया में भी, मसलन कोई घर का फर्ज के जी कर ठीक नहीं कर में ये होना चाहिए भी, तू क्या करता है, क्या देता है, बातें तू बनाता है, करता क्या है तू, तेरा हिस्सा क्या है घर में, तेरा हिस्सा चर्च में क्या है। या कहेंगे वो बड़ी कलीसिया भी तूने इसमें बड़ा काम किया है, या कहेंगे वो चला गया भी तू लेके आया था। तुझे दर्द है, दर्द उनको है जिन्होंने पैदा किए, जिन्होंने जना है, तकलीफ उनको है, वो तो बोल नहीं रहे। तो जिन्होंने नहीं जना जो कितने गए, बातें बनाना आती है। वर्शिप करते दिखे, खानदान खुदा के साथ इबादत करते, अपने घरानों समेत 70,000 माल बरदार पत्थर ला रहे, और देवदार की लकड़ी। ये लुबनान के पहाड़ों के ऊपर उसे एग्रीमेंट किया सूर के बादशाह से, सूर सैदा का जो इलाका, लुबनान का इलाका, बैरूत का इलाका। और दाऊद की उसके बाप के साथ बड़ी दोस्ती थी। उस दौर में भी तो सुलेमान ने कहा कि मेरे बाप के साथ भी अच्छा रिलेशन था आप लोगों का, मैं गेहूं भेजूंगा, जौ भेजूंगा, मैं भेजूंगा आपको आपके लिए, और आप लकड़ी हमें फराहम करते। तो उन्होंने कहा ठीक है, एग्रीमेंट हो जाता है। देवदार की लकड़ी, संदल की लकड़ी, सनोबर की लकड़ी, ये 3 टाइप्स की लकड़ियां हैकल की तामीर के लिए उन्होंने लट्ठों के लट्ठे, उन्हें कहा समंदर में के रास्ते से भेज देंगे याफा के तरफ, और तुम फिर यरूशलेम में ले जाना। ये प्रोग्राम बन रहा, तैयारी हो रही हैकल की। लीड करने वाला सुलेमान, और सुलेमान ने कहा, खुद भी वो एक ही बंदा ना दना, बाकी सारी टीम होती है। उसने सूर के बादशाह से कहा, मुझे एक आदमी सिर्फ ऐसा भेज दे जो सोने, चांदी, पीतल, लोहे का काम जानता हो, जो अर्गवानी, नीले, वाइट कपड़ों का काम, नक्शो नगारी का काम जानता हो, जो लकड़ी का काम जानता हो, सोने का काम जानता हो, चांदी का काम, इतने काम एक शख्स। समझे? अगर कलीसियाएं आपने चलती हुई तरक्की में देखनी है, उसका लीडर मुकम्मल तौर पर कलीसिया की हर शोबे से वाकिफ रखता हो और उसको काम करना आता हो, फिर होगा। उसको टीचिंग का भी पता हो, उसको म्यूजिक का भी पता हो, उसको लिरिक्स का भी पता हो, तालीम का भी पता हो, उसको वाज करने का हर चीज का उसको पता होना चाहिए, निगाह होनी चाहिए बखूबी कि उसकी कवायद के अंदर वर्शिपर ठीक है, सुर वाले हैं, बेसुरे हैं, जिम्मेदारी को देखते हैं नहीं, फैमिलीज, एवेंजलिस्ट, सेल लीडर्स जो काम करने वाले हैं हर शोबा। तो आप देखिए, ये हुनरमंदी ले, गाना आए, गीत आए, रूपचानी आए, मसीह सामरिया के कुएं में बैठ जाता है, पता हो क्या बात करनी है। यहां जी एवेंजलिस्ट कहलाना, पादरी कहलाना, और आता जाता कुछ भी ना हो। भी जो शोभा लेना चाहते हो साबित करना होगा, अपना काम खेत में बाहर दुरुस्त करना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, फिर अपना घर या कलीसिया वकू के अंदर आए। बड़ा बड़ा कोर्स है, मैंने डॉक्टर मैडलिन का कराया, लाखों लाख इस्लामाबाद में, कराची में, हमें पता है। और बड़ी बड़ी टीमें अपने साथ लेके चले, गोरे हैरान हो जाते हैं यार कैसे। वो कहते मैडलिन मेरे साथ आप दुनिया में चलो, मैं कहा नहीं मैं अपनी चर्च को नहीं छोड़ सकता, या नहीं। जब मैं उसके साथ कोरिया गया, यंगे चू को उसने कहा ये बंदा बड़ी मुश्किल से लेके आई, तो यंगे चू बड़ा खुश, उसको भी पता है उसके माइंड का मैं बंदा, उसको पता था कि मैं क्या कह रहा हूं। हमें खुदा के काम को करना, ये नहीं बात फिरते रहे घूमते रहे मुल्कों में, पैसे डॉलर मिल जाए। परसों मैंने एक फेसबुक पर पादरी की दुआ सुनी,
और चंद वो गरीब औरतों को मदद कर रहा था और साथ दुआ कर रहा था, खुदा मुझे करोड़ों रुपया दे, डॉलर दे, मैं और मदद करूं लोगों की। वो ये दुआ कर रहा था। पैसा मांगते हो? हिकमत सुलेमान की तरह। और बाइबल में लिखा है सुलेमान को खुदा ने इतनी बरकत दी, कौमी उसके दौर के अंदर पत्थर चांदी ऐसे जैसे पत्थर, और देवदार के दरख्त ऐसे जैसे गूलर के पेड़, इतनी कौमी, इतनी बरकत। और खुदा ने कहा सुलेमान तुझे इतनी दौलत, इतनी बरकत, इतनी इज्जत दूंगा, चूंकि तूने हिकमत मांगी है। इस तरह की दौलत, इज्जत ना कभी तुझसे पहलों को नसीब हुई, ना आइंदा किसी को नसीब होगी। सुलेमान की बात कोई नहीं आज तक और ना मसीह के आने तक किसी को नसीब होगी। तो उसको क्यों दौलत नसीब हुई? हैकल, खुदा का काम। और जो कहते हैं ना दौलत मिल जाए, नहीं मिलेगी, याद रखिए। खुदा के कामों में ले आओ तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अपना वक्त, अपना फ्रूट, हर चीज बरकत जो है खुदा के कदमों के अंदर। फिर देखिए कि हर चीज में बरकत। तो 70, 62,000, 80,000 पत्थर काटने वाले, हर काम बाहर मुकम्मल हुआ। फिर हैकल, वहां पर आके पत्थर लगते चले गए। कोई शोर नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई कटिंग नहीं थी, बस तैयारी थी और लगते चले जाते। ये कलीसिया का पैटर्न है। रूहें जी तो पाए और उनको यहां लाओ, और वहां ये तौबा नहीं करेंगे, वर्शिप करेंगे। ये हैकल है, ये बनानी है। पर पत्थर कहां तलाश करने? बाहर। पूछो कहां से आए हो? जी किसी डेथ से होगी, किसी शादी से गए, किसी सालगिरह पे गए। और कभी ये भी कहो ये रूह जीत के लाया हूं, मैं उधर गया था, पाशा बड़ी मेहनत की। हम हर रोज ही होते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं। एक पांव कहीं होता है, एक पांव कहीं होता है। और खुदा के काम के जुटे अंदर और भी मेरे साथ साथी, आप सब भी जो रूहें जीतते हैं, जो अपने घराने को बचा ले या अपनी जिंदगी बचा ले, ये भी बड़ा बड़ा काम है। तो बाहर खेत में बोलिए, अपना काम मुकम्मल कर, तैयार कर, प्रिपेयर कर, दुरुस्त कर ले, हर मौसम के मुताबिक माइंड पूरा पूरा कि घराना मेरा, मैं इस काबिल हूं कि मेरा घराना रोएगा नहीं, मेरे बच्चे रोएंगे नहीं, उनको ठीक वक्त के ऊपर डाइट। यही तो मसीह ने कहा कि वक्त पर खाना दे दिया करो, समझे? वक्त के ऊपर रूहानी, जस्मानी, हर चीज वक्त के ऊपर उनको मुयस्सर हो। आप दूसरा तवारीख पढ़े, सारी हैकल की जो बनावट है, एक एक लकड़ी के ऊपर सोना मंडा गया है, चाहे सतून हो, चाहे तख्ते हो, चाहे छत्ते हो, गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड। हर तरफ सुलेमान ने गोल्ड लगा दिया कि यहां खुदा का जलाल होगा। ये खुदा का घर है। और आज घर में आप हैं, कितना सोना अंदर है, कितनी चांदी अंदर है, कितनी निजात को समझे, कितनी टीचिंग है, कितनी पहचान है, कितना फिक्र है कि उस आसमानी हस्ती ने मेरे अंदर रहना। और जब बाइबल मुकद्दस के अंदर सुलेमान की सारी हैकल का आप पढ़ लेते हैं तो लिखा है फिर उसने अपना महल भी बनाया। उस वक्त तक उसने अपनी बीवी को यरूशलेम से बाहर रखा कि घर बनेगा तो लाऊंगा, पर पहले हैकल बनाई, फिर महल बनाया। घराना, फिर घर बना, फिर घराना बना, फिर होम बना, फिर हाउस। तेरे बच्चे, तेरी जिंदगियां घर के अंदर भी ठीक और कलीसिया में भी तेरा घराना नजर आए, दिखे, खुदा की बंदगी करते और दोनों को बैलेंस लेके हमने चलना है। तो सुलेमान ने चूंकि हिकमत वाला था, उसको पता था कि कायल का पाकिस्तान वो काम नहीं करता, खेत के अंदर वो बर वक्त काम नहीं करता, थोड़ी सी नींद उसको बर्बाद कर देगी, एक झपकी हाथ पे जरा सा हाथ रख लेगा। जो काम वाला वक्त है उसमें आप रेस्ट कर ले, हाथों को दे देंगे, रह जाएंगे पीछे। और जो खुदा का वक्त है
ताली बजाने का, वर्शिप करने का, रेस्ट का टाइम नहीं कि हाथों को बांध के रखे। मैं कलाम सुना, मेरे मुंह से कलाम, मेरे हाथ में माइक है, मूव कर रहा हूं, बोल रहा हूं, और अगर मैं हाथ पे हाथ रख के घर बैठा हूं, नहीं आज मैंने नहीं जाना, आज कोई और ही कलाम सुना ले, नहीं, आपका असाइनमेंट है, आप अपॉइंटेड हो, बनाया उनसे पेशकर, चुन लिए गए, चोकर खुदा ने अपने खेत में लगाया है, अपनी बिल्डिंग में लगाया है कि हम उसकी खेती में काम करें और अपना काम बाहर तैयार करें। तब घर बनते हैं, तब कलीसियाएं बनती है, तब जॉब, तब तालीम, हर एक चीज में बरकत बखूबी में आना शुरू हो जाती। तो क्राइस्ट ने तो सुलेमान से भी बढ़कर काम किया। हवाला 13वें बाब के अंदर पढ़ा गया इब्रानियों कि उसने यरूशलेम के बाहर दुख उठाया, दरवाजा के बाहर दुख उठाया, इनसाइड नहीं, बाहर। क्यों बाहर दुख उठाया? क्यों यरूशलेम के बाहर, दरवाजा के बाहर, यरूशलेम के फाटकों के बाहर? बाप दादा की कब्रें तो यरूशलेम में होती, बाहर उन्होंने कहा मार के कलवरी पर फेंक दो इसको कहीं, पर प्रोफेसी थी उसकी कब्र दौलतमंदों के साथ ठहराई गई। यूसुफ अरमतिया ने कहा मेरी कब्र में जाएगा, मत वहां फेंकना। तो बाहर दुख। आप सोचिए मेरी आपकी डेड बॉडी कोई ऐसे ही फेंक दे बाहर, तो आप बताएं उस घराने का, उस के रिश्तेदार क्या कहेंगे? हो सकता है ऐसे? पूरी पूरी तो बचो, पूरी पूरी तो। इस कदर जाफशानी को जिंदगी देने वाला यरूशलेम के बाहर, दरवाजा के बाहर ये काम तैयार कर रहा है मेरे आपके लिए, समझे? ये खेत में काम तैयार होगा, बाहर दरवाजा के बाहर ही होना काम, अंदर नहीं हो सकता। क्योंकि 11वीं आयत में लिखा कि जिन जानवरों का खून पाक-तीन मकान में, मोस्ट होली प्लेस में, कोविनेंट बॉक्स के ऊपर जाता है, उनके जिस्म दरवाजा के बाहर जलाए जाते। इसको जाना था, लाश भी जाना था। तो बाहर हमारे लिए काम तैयार किया, अपनी जान सलीब पे कुर्बान की। ये तैयारी उसने की मेरे आपके लिए। सुलेमान से भी बढ़कर हैकल बनने जा रहे हैं। सुलेमान ने सोने चांदी को लगाया, संदल की लकड़ी, देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया, सनोबर की तकड़ी लगाई, और सनोबर की लकड़ी उसने छत्तों में लगाई और उसके ऊपर सोना मढ़ा गया। तो एक एक चीज के ऊपर फोकस सुलेमान ने किया, और उन नाज़िमों के ऊपर जो सुपरविजन करने वाले थे, सूर के बादशाह से कहा एक माहिर, इतने काम जानने वाला मुझे देना। आज कलीसिया में इस कदर मेहनती शख्स हमें 2 या 1 ही तिमोथियस की तरह मिल जाए, फिर देखिए उस कलीसिया का क्या रिजल्ट हो। यहां मिलते नहीं है, होते नहीं है, हो भी तो उन्होंने अपने महल बनाने, अपने काम करने, अपनी जिंदगी सजानी है। खुदा के लिए वो रिजल्ट दे। ये पत्थर तराशे हैं, ये रुएं जीती है लाए, क्यों बैठ गए? कोशिश में सुस्ती ना करो, एक एक के ऊपर जिंदगियां बच जाए। कौन करेगा काम? यहां कहते हैं जी अपनी कलीसिया बनानी है, तो आगे कलीसिया नहीं बन रही। मिल के काम, डारों में, गोलों में, अकेले परिंदे नहीं काम करते, डारों में। परिंदों ने भी अंडे बच्चे देने होते हैं, पहले घोंसला बनाते हैं, समझे? काम करते हैं। कलीसियाएं एस्टैब्लिश करना, वर्क करना, ये बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ पास्टर की नहीं, इवेंजलिस्ट की नहीं, सबकी। आमीन। साबित कर दे घर का अपने निजाम और कलीसिया का स्ट्रक्चर जबरदस्त होना चाहिए। आमीन। खुदा के लिए वर्क जाफशानी के साथ होना चाहिए। कहीं सुस्ती, कहीं थकावट, कोशिश में सुस्ती ना करो, उठाओ। सुलेमान की जिंदगी जलाल जलाल, तो लिखा जब सारा
गोल्ड मर दिया गया, वर्शिप करने लगे हैकल, खुदा का जलाल अंदर आ गया। और क्राइस्ट खुदा का बेटा धक्के खा रहा है, चांटे खा रहा है, दाढ़ी को नोचा जा रहा है। ये तैयारी मेरे आपके लिए हो रही। हमारे गुनाह, हमारी बीमारियां यरूशलेम से बाहर, पौलुस कहता है आओ हम भी यरूशलेम में से बाहर उसके पास चले, उसके दुख लेकर, जो उसने दुख उठाए, तकलीफें उठाई, हम भी उसके पास चले यरूशलेम के बाद, यानी उसको कबूल कर ले। तो वो यरूशलेम के बाहर उसने दुख उठाया और कलीसियाएं बको के अंदर आई। तो जान तो उसकी सिंफुल जो सैक्रिफाइस होती है, गिल्ट ऑफरिंग होती है, तो गिल्ट ऑफरिंग की तरह जानवर बाहर, पर खून कहां जाता, काम बाहर क्या, फिर ब्लड कोविनेंट इनसाइड, आउटडोर मुकम्मल होगा तो इनसाइड जाएगा। तो कहां गया, आसमानों पर, आसमानों पर ब्लड जाना है, मेरा आपका नहीं जा सकता था। आउटडोर यरूशलेम से बाहर धक्के खाए, मारे खाए, मसलूब हुआ है, ताकि सोने चांदी का घर में आप बन जाए। और फिर जल्द ईद पेंटिकोस्ट के मौके पर जब फसल की कटाई हो जाती है, यीशु ने जान की कुर्बान की, मुर्दों में से जी उठा, 120 की जमात, आपको बैटरी मिलेगी, ये फ्रूट मिलेगा, और रूह कुदस उसके ऊपर नाजिल हो गया। सोने चांदी के बर्तन, ये हैकलें बन गई, हैकल, टेंपल। तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, सुलेमान की हैकल से भी ज्यादा जलाली हो, क्योंकि ये रेजरेक्टेड है, ग्लोरीफाइड, ट्रांसफॉर्म। रूह कुदस ने मसा कर दिया, रूह कुदस ने मामूर कर दी है। वर्शिप करने वाले, रिफाकत रखने वाले एक मिनट भी हाथ पे हाथ रख कर बैठने की गुंजाइश नहीं। एक ईमानदार खादम को रेस्ट के वक्त अपना रेस्ट, काम के वक्त अपना काम, भाइयों उसमें साबित कदम और कायम रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारी मेहनत उसमें बेफायदा नहीं, इसलिए उसके कामों में जायश करो, उसके कामों के अंदर काम करो, तुम्हारी मेहनत बेफायदा ना होगी। अगर सुलेमान हैकल बना सकता है, क्राइस्ट जान कुर्बान करता है, तो मैं आप अपनी हैकल को संभाल लें और कोशिश में सुस्ती ना करो। रेगुलर फेलोशिप और खुदा के साथ साथ चलने वाले हो, अपने घराने को, कलीसिया को बनाने वाले हो। आइए खड़े हो जाए।